उत्तर मुंबई सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल के जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत भव्य शुभारंभ हुआ। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में बने इस कार्यालय को लोक कल्याण कार्यालय नाम दिया गया है। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्यपाल राम नाईक, कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा, पार्टी विधायक योगेश सागर, मनीषा ताई चौधरी, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विनोद शेलार सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान पार्टी के लिए कार्य कर रहे सेवाभावी कार्यकर्ताओं का मंच पर बुलाकर सम्मान भी किया गया। कार्यालय उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह लोक कल्याण कार्यालय क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं के समाधान और जनसेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने में सहायक होगा। सरकार में सेवा करने का अवसर मिला। बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने से और मेरे पिता श्री वेद प्रकाश गोयल जिनके जन्म शताब्दी वर्ष आज शुरू होता है, आज उनका 99वां जन्म दिवस है। उनके आशीर्वाद से जो पार्टी ने अलग अलग मौके दिए देश की सेवा, समाज की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए, उसका सबसे स्वर्णिम समय जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में उत्तर मुंबई का प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने का मौका दिया और उत्तर मुंबई के लोगों ने, उत्तर मुंबई के नागरिकों ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद भेजा, मुझे यहाँ से चुनकर भेजा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आग्रह रहता है कि हम लोक कल्याण के कार्यों के लिए, जनता की सेवा के लिए सदैव जनता के बीच रहे, जनता के साथ अपने आप को जोड़े। और मुझे खुशी है कि आज के महत्वपूर्ण दिवस पर लोक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन माननीय आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, और विशेषकर हमारे सबके श्रद्धेय, सबके बड़े नेता श्री राम नाईक जी के उपस्थिति में हुआ। माननीय गोपाल शेट्टी जी, हमारे सभी यहाँ के विधायक भाई गिरकर जी, सबके आशीर्वाद से अब उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के भारत का कार्यालय और सांसद के नाते मेरे कार्यालय का काम अब 56 बालासिनोर सोसाइटी कांदिवली से प्रारंभ होगा। और आप सबका मैं आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए, सबने आशीर्वाद दिया, हमारे साधु संत आए। हवन और पूजा के साथ ये कार्यालय लोक कल्याण के कार्यों के लिए अब सदैव खुला रहेगा, लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इससे जनता को अपनी समस्या लेकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आज भारतीय जनता पक्षाचे सन्माननीय खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आणि भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबईच्या कार्यालयाचं उद्घाटन आज या ठिकाणी झालं। आनंद आम्हाला याचा आहे की हे वर्ष आम्ही संघटन पर्व म्हणून मानतो। पक्षाची प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता आणि संघटन बांधणी या संघटन पर्वामध्ये या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। आम्हाला अतीव आनंद आहे की माननीय माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी यांचे जन्म शताब्दी वर्ष आहे। त्या वर्षामध्ये एक अतिशय जनहितार्थ कार्यालयाचं उद्घाटन झालं।
आम्हाला या गोष्टीचाही भरीव आनंद आहे. आमचे सगळ्यांचे वरिष्ठ आणि भारतीय जनता पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व करणारे सन्माननीय वेदप्रकाश गोयलजी यांचं जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झालं आहे. त्यानिमित्ताने कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आहे आणि म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी आम्हाला जे एक संदेश दिला, सतत सेवक म्हणून काम करा. स्वतः मोदीजी प्रधान सेवक म्हणून काम करतात. याच पद्धतीने आमचे केंद्रीय मंत्री नेते पियुष गोयलजी त्यांच्या सेवा कार्याचं म्हणजे लोककल्याण कार्यालयाचं आज उद्घाटन, पक्षाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन हे स्पष्ट दाखवते भारतीय जनता पार्टी मुंबईत प्रत्येक मतदाराशी संपर्क, प्रत्येक नागरिकाच्या अडचणीला सोडवायला कार्यालय, हे नातं भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतल्या जनतेशी आता घट्ट बांधलेलं आहे. समारोह को पूर्व राज्यपाल राम नाईक, प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी संबोधित किया. मंगल प्रभात लोढ़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल परिवार की देश सेवा और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला. मेरे को तो आमदार का पहला टिकट देने वाले ही माननीय वेदप्रकाश गोयल जी थे. जब मलबारी का 95 का कुछ पुराने लोगों को मालूम होगा टिकट का निश्चय नहीं हुआ, तो माननीय वेदप्रकाश जी उस समय अपने ट्रेजरर थे और केवल मुंबई के महाराष्ट्र के नेता नहीं थे, पूरे भारत के नेता थे. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सबके रहने की, खाने की, गाड़ी की व्यवस्था यदि कहीं पर जब कोई न करता था तो माननीय वेदप्रकाश जी के घर पर होती थी. और पीयूष गोयल जी को वो जो बाल्यकाल में गुरुकुल की शिक्षा मिली, वो गुरुकुल की शिक्षा से पीयूष जी इतने मजबूत हो गए कि जब पीयूष जी ट्रेजरर बने तो बहुत कम उम्र ट्रेजरर थे, शायद रूलिंग पार्टी के सबसे कम उम्र के ट्रेजरर माननीय पीयूष जी गोयल थे. उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि पीयूष जी गोयल इतने सक्सेस होंगे. अब कोई भी ट्रेजर आ जाए पर पीयूष गोयल जी ही ट्रेजर है, ऐसा साधारण कार्यकर्ता को आज भी लगता है. पीयूष जी रेल मंत्री बने. आज जिस वंदे भारत की ट्रेन की हम बैठकर उसमें एंजॉय करते हैं, अपने दूसरे को कहते हैं मालूम है, ये हमारे राज्य में वंदे भारत ट्रेन बनी. सारी जो ट्रेन का कायाकल्प हुआ, जिसका फायदा आज हम ले रहे हैं, वो सारे ट्रेन के कायाकल्प की शुरुआत के नींव के पत्थर माननीय पीयूष जी गोयल थे. और 3 मंत्रालय के अंदर जो उन्होंने काम किया, बिजली के अंदर काम किया, सारे कार्यक्रम, सारे काम उन्होंने ऐसे किए कि न दूतो न भविष्य तो. और अब जब आपके यहाँ के खासदार बन के चले गए हैं तो वे जो माननीय गोपाल जी का 10 साल का रिकॉर्ड था, माननीय रामबाबू नाइक का 15 साल का, एमपी के नाते 15 साल का एमपी का रिकॉर्ड था. 15 और 10 मिलकर 25 साल के लिए तो अभी सीट बुकिंग है, आगे का आगे देखेंगे. क्योंकि पीयूष जी जो काम करते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से आप सबकी तरफ से पीयूष जी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप शुरुआत बहुत छोटे से करते हैं और इतने आगे चले जाते हैं. अभी जब आपको पीयूष जी आपको देखते हैं तो आप साधारण कार्यकर्ता को भी प्यार से मिलते हो. आप कितने बड़े व्यक्ति हो, हर तरह से चार्टर्ड अकाउंट में गोल्ड मेडलिस्ट, लगातार सबका लाडला, प्रधानमंत्री जी से लेके हर व्यक्ति का सबसे प्यारा, सबके विश्वासु, ऐसा आपका खासदार पीयूष गोयल जी ने आज जो लोक कल्याण का कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया है, और वो भी कार्यालय मैं आशीष जी को कह रहा था कि मुंबई के अंदर अपना वसंत स्मृति को छोड़ दो तो अपने पास में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, पर अब पीयूष जी के कार्यालय के बनने के बाद में महाराष्ट्र को भी जबरदस्ती अपना ऐसा ही शानदार कार्यालय बनाना पड़ेगा. क्योंकि एक जिले का कार्यालय जब ऐसा अच्छा हो जाता है तो दूसरा कार्यालय भी अच्छा बनना पड़ेगा. समय की मर्यादा को समझते हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए, माननीय पीयूष गोयल जी की छोटी छोटी सी बातों से वो चलते फिरती यूनिवर्सिटी है, आप उनको देखते रहोगे, उनको सुनते रहोगे तो आपको आगे आने वाले समय में आनंद आएगा. टिकट मिलेगा तो इलेक्शन जीतने का आनंद आएगा, टिकट नहीं मिलेगा तो भी कार्यकर्ता रहने का आनंद आएगा. इस आनंद की श्रेणी में हम सब लोग शामिल हो. बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम को पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी संबोधित किया कि पीयूष जी के पिताजी वेद प्रकाश जी गोयल के साथ आप इतने लोग यहाँ हैं, तब भी सबसे पहले मेरा परिचय था. और
केवल परिचय नहीं था, तो हम काम भी साथ में करते थे। मैं जब संगठन मंत्री था तब वो कोषाध्यक्ष थे। जनता पार्टी में मैं जब मुंबई का अध्यक्ष बना तब भी वो प्रमुख रहे अपने चाबी का। ऐसे कई काम वेद प्रकाश जी ने किए और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि उनका सारा परिवार ही उनके घर में कोई भी आए उसका स्वागत उत्साह के साथ करते थे। माटुंगा जैसे एक दृष्टि से दक्षिण भारतीय क्षेत्र से उनकी मां 3 दफे विधानसभा करके चुनकर आई और पीयू जी भी पहले से ही काम करते आए हैं, उनके भाई बहन सब। लेकिन आज ये दिन ऐसा है कि हम वेद प्रकाश जी के काम का अंदाज ले, कुछ जानकारी ले और उसी दिन पर पीयू जी ने ये कार्यालय खोलने का तय किया। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य का दिन इसके लिए है कि हम सब लोग अटल जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उसी समय पर परसों जब पीयूष जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा आज से वेद प्रकाश गोयल जी की जन्म शताब्दी की भी शुरुआत हो रही है। अब अटल जी और वेद जी की जन्म शताब्दी कुछ समय में एक साथ चलना, ये संजोग मुझे ये फिल्म देखने तक लगा था। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे मन का सवाल स्पष्ट हो गया, साम्यता दोनों में प्रामाणिक जीवन कितनी है। वेद जी ने 100 में से 99 मार्क मिलने के बाद एक मार्क के लिए, एक गुण के लिए फिर एग्जाम दी, प्रामाणिकता का परिचय दिया। और अटल जी ऐसे नेता थे जिन्होंने एक वोट के लिए पूरी सरकार छोड़ दी, लेकिन प्रामाणिकता नहीं। और यही पुण्य है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के आज लोक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन कांदिवली की एसवी रोड कांदिवली पश्चिम में हुआ है और इस अवसर पर स्वयं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ मुंबई जिला के जितने भी विधायकगण हैं वो उपस्थित थे। विधायकों में कैबिनेट मंत्री सरकार में आशीष शेलार जी और यहाँ के जो कांदिवली चारकोप के विधायक हैं योगेश सागर जी और इसके अलावा कई बड़े नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो चाहते थे कि लोगों के लिए एक जन सुविधा केंद्र की स्थापना हो जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो सके। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यालय का शुरुआत हुई है। हालांकि इस कार्यालय की शुरुआत विधानसभा चुनावों में ही हो चुकी थी और यहीं पर रणनीतियाँ तय की गई थी, लेकिन आज क्योंकि आज पीयूष जी गोयल जी के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी की 99वीं जयंती है, इसी अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पूरा विधिवत पूजा अर्चना के साथ में इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, कांदिवली पश्चिम, DC न्यूज़ इंडिया।